दोस्तों, हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में, इस आपाधापी में हम कई बार हमारे जो ग्रंथ हैं, जो महाकाव्य हैं, उनके बारे में जानकारी लेना ही भूल जाते हैं। हम अक्सर कहते हैं और सुनते भी हैं कि गीता में ये लिखा है, गीता में वो लिखा है, लेकिन क्या कभी हम गीता का सही तरीके से अध्ययन कर पाए हैं? क्या हम गीता की बातों को सही तरीके से जान पाए हैं? तो दोस्तों, अगर आप गीता अभी तक नहीं पढ़ पाए और आप चाहते हो कि गीता का संपूर्ण सार आपको मैं संक्षेप में बताऊं, तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ गीता का सार बताने के लिए है। गीता का सार, जो संपूर्ण सार है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का वीडियो श्री कृष्ण भगवान के लिए है। गीता का सार जो कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हमको सही राह दिखाने के लिए दिया है। तो गीता का सार शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताऊं कि अगर आप जीवन में सच में बहुत परेशान हो, लग रहा हो कि कहीं से भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, तब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और श्री कृष्ण को याद कीजिए। उसके बाद भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए। देखना आपकी सारी परेशानियां कैसे दूर होंगी। तो आज भगवान के रास्ते पर चलने का तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, उन्हीं की गीता से निकले हुए सार से। महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों गुरुओं के खिलाफ खड़े थे, तो वो बहुत ज़्यादा भ्रम और दुख में पड़ जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया था, और यही ज्ञान आगे चल करके गीता का ज्ञान कहलाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अमर और अजर है। ये गीता का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ना आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। हमारा जो शरीर है वो नष्ट होता है, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा जीवित रहती है। तो इस लाइन का अर्थ ये है कि हमें मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए, मृत्यु के भय से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमें केवल शरीर ही नहीं, आत्मा की शुद्धि का सोचना चाहिए, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरता है। इसके बाद दूसरी बात की गई है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम कई बार सुनते हैं, हमने सुना है, पढ़ा है कि तुम बस कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। लेकिन क्या सच में हमने कभी इस बात पे गौर करने की कोशिश की है कि इस लाइन का सही अर्थ क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि तुम बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम कर्म करो, फल मैं तुम्हें दूंगा। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने का है, फल का नहीं। तुम कर्म कर सकते हो, फल मैं ही दूंगा। अगर हम फल की चिंता करेंगे तो हम कभी सच्चे मन से काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें सच्चे इस परिणाम के लिए, सच्चे रिजल्ट के लिए हमें कभी भी फल की चिंता नहीं करनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने काम की चिंता करनी है। तो इस लाइन का सीधा सीधा अर्थ ये है कि अपना काम ईमानदारी से करो और परिणाम अपने आप भगवान देगा। इसके बाद भगवान ने तीसरी बात कही है कि अपने मन को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। मन हमारा बहुत चंचल होता है, ये हमें भटकाता रहता है, और जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो जीवन में सारी उपलब्धियों को पा लेता है। लेकिन जिसका मन जिसके कंट्रोल में नहीं है, जिसके नियंत्रण में नहीं है, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। तो भगवान ने साफ साफ सही तरीके से, साफ लहजे में कहा है कि तुम अपने मन को कंट्रोल करोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे, और अगर मन को कंट्रोल नहीं करोगे तो जहाँ हो वहीं रह जाओगे। तो इसका अर्थ ये है कि ध्यान और आत्मनियंत्रण से मन को शांत किया जा सकता है। अगर तुम्हारा मन बहुत चंचल है, बहुत अशांत है, तो अपने मन को ध्यान से और आत्मनियंत्रण से अपने कंट्रोल में कर सकते हो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने चौथी बात कही है, जो सबसे जरूरी बात है गीता की, धर्म का पालन करो। हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है, अपना धर्म होता है, तो उसे अपने धर्म को ही निभाना सबसे बड़ा कर्तव्य मानना चाहिए। अपने धर्म को निभाना ही सबसे बड़ा फर्ज होता है। तो जो सही रास्ते पर चलते हुए अपने कर्म को करता है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी और कर्तव्यनिष्ठ इंसान होता है। तो सही रास्ते पर चलो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन और कठोर क्यों ना हो, लेकिन रास्ता कभी भी अपना गलत नहीं होना चाहिए। विकट परिस्थितियों में भी धैर्य रख करके धर्म का पालन करना चाहिए। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की
धर्मनिष्ठा की बात। अब भगवान ने 5वीं बात की है ध्यान, कर्म और भक्ति, तीनों की बात। ध्यान, कर्म और भक्ति, ये 3 मार्ग हैं। तो गीता में 3 मुख्य रास्ते बताए गए। सबसे पहला है ध्यान और ज्ञान। जिस इंसान को सही तरीके से ध्यान की प्राप्ति हो गई है, जिसको सही ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वो गलत और सही की परख आसानी से कर सकता है। और जिस इंसान के कर्म स्वच्छ हैं, वो निस्वार्थ कर्म करता हुआ अपने जीवन को जीता है, वो कभी किसी परेशानी से भयभीत नहीं होता है। इसके बाद तीसरी बात की है भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण ने विश्वास और प्रेम से भक्ति करने पर अपना पूर्ण रूप से अपना मत बताया है कि हमें भक्ति और विश्वास के साथ अपना कर्म करना चाहिए। इस लाइन का अर्थ ये बताया भगवान ने कि इन तीनों में से कोई भी मार्ग अपनाकर इंसान मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। हम कहते हैं कि मुझे इस चीज़ से परेशानी है, उस चीज़ से परेशानी है, तो जब तक हम मोह माया से दूर नहीं होंगे, हमारी परेशानियाँ इसी तरीके से हमें भटकाएंगी। तो हमें इन तीनों कर्मों को करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति इन्हीं से होती है। अब भगवान श्री कृष्ण ने 6वीं बात कही है लोभ, क्रोध और अहंकार से दूर रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि ये तीनों चीजें इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये मनुष्य को गलत रास्ते पे ले जाते हैं। तो मनुष्य को अपने सबसे बड़े दुश्मन को दूर करने के लिए अपने लोभ को, अपने क्रोध को और अपने अहंकार को अपने आसपास से दूर रखना चाहिए, क्योंकि अहंकारी इंसान का पतन बहुत जल्दी ही होता है। और लोभ तुम्हें हमेशा गलत रास्ते पे लेके जाता है, और क्रोध अक्सर तुमसे गलत काम करवाता है। गलत काम गुस्से में ही होते हैं, या गलत बात हम गुस्से में ही बोलते हैं। तो हमें अपने इन तीनों शत्रुओं से बच के रहना चाहिए। ये हमारे यानी इंसान के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। लोभ, क्रोध और अहंकार, ये तीनों ही सबसे बड़े शत्रु हैं। तो इनसे दूर रहना चाहिए। तो इस लाइन का अर्थ ये है कि शांत और विनम्र बनो, तभी जीवन सफल होगा। भगवान श्री कृष्ण ने साफ शब्दों में कहा है। इसके बाद भगवान ने 7वीं बात कही है कि भगवान पर भरोसा रखो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं, उन पर सच्ची निष्ठा से भरोसा रखो। जब हम पूरी श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं तो वे हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अवश्य हमारे सामने आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम विकट परिस्थितियों में होते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। हम उस समय आंखें बंद करते हैं और प्रभु को याद करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि कोई सही मार्ग दिखाएं। उस समय भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने आते हैं, किसी न किसी रूप में, किसी इंसान के रूप में, किसी जानवर के रूप में, किसी भी रूप में वो हमारे सामने आते हैं और हमें वो एक सही रास्ता दिखाते हैं जिससे हम अपनी परेशानी से निकल सकें। तो इस लाइन का सिर्फ यही अर्थ भगवान ने बताया है कि सच्ची भक्ति से हर समस्या का समाधान मिलता है। सच्ची भक्ति करोगे तो सारी परेशानियों से दूर रहोगे। जीवन का जो सबसे अंतिम और सबसे जरूरी मोक्ष की प्राप्ति वाला लक्ष्य है, वो उस बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति, और यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जो अंतिम लक्ष्य हो वो यही हो। जन्म और मृत्यु के जो चक्र हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना ही मोक्ष है। और ये तब मिलता है जब इंसान अपने कर्म को करते हुए ज्ञान और भक्ति को सही तरीके से अपने जीवन में अपनाता है, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण के कुछ वो संदेश जो हमें गीता में बताए गए हैं श्री कृष्ण ने, लेकिन हमने अभी तक उनको अपने जीवन में नहीं उतारा था। तो गीता हमें बस यही सिखाती है कि जीवन में कभी हार मत मानो, अपने कर्तव्य को निभाओ और भगवान पे भरोसा रखो। यही सबसे सच्चा जीवन जीने का मार्ग है। तो जब इंसान अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है, तब उसका हर कदम सफलता की ओर ही बढ़ता है। तो जब भी तुम्हें लगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमने सब कुछ करके देख लिया, तब तुम शांति से आंखें बंद कीजिए और प्रभु का नाम लीजिए, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए, फिर देखिए कैसे प्रभु अपने आप ही संभाल लेंगे। तो दोस्तों, ये थी गीता का सार जो कि संक्षेप में मैंने बताया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सार जो मैंने आपको समझाया है, जो बातें बताई हैं गीता की, आपको बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी द्वारा बताई गई बातें जो श्री कृष्ण ने गीता में कही हैं, अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो में जो भी जानकारी मैंने दी है अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी इस जानकारी से
अपने जीवन में वो बदलाव कर सकें जो उन्होंने अभी तक नहीं किए। तो मिलती हूँ।